राहत कार्य अभी भी युद्ध स्तर पर जारी है और लगभग इस समय 12 बज चुके हैं। और राहत कार्यों की अगर बात करें तो पिछले 60 घंटों से ज़्यादा समय से यहाँ राहत कार्य जारी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से फोकलेन मशीन जो है वो अभी भी कैनाल बनाने का काम जो है वो कर रही हैं। 3-3 मशीनें अभी भी लगी हुई है। दोपहर में जो परिस्थितियाँ बनी थी उसको देखते हुए ये कहा जा रहा था कि शाम 4 से 5 बजे तक जो है पानी की निकासी शुरू हो जाएगी, किंतु दिल्ली से CWC के और तमाम जो वरिष्ठ टेक्नीशियन आए थे, जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो पहुंचे थे दिल्ली से, उन्होंने जो है वो इस स्थिति को देखते हुए पूरा प्लान चेंज किया और उस स्थिति को, जो कैनाल पहले बनाई जा रही थी पत्थरों को काट कर, उसको यथावत रखा और अब बांध के आखिरी सिरे को काट कर जो है पानी की निकासी का रास्ता बनाया जा रहा है। तो ये जो सबसे बड़ा जो समय लगा उसमें लगा कि पिछले 2 दिनों से पत्थर को काट कर जिस तरह से पानी की निकासी के लिए रास्ता बनाया जा रहा था उसको रोक दिया गया। उसके बाद रणनीति चेंज की गई। उसके पीछे वजह बताई जा रही थी कि 15 अगस्त से भारी बारिश की चेतावनी है और इसी चेतावनी को ध्यान में रखते हुए पूरी रणनीति बदली गई, क्योंकि पहले जो कैनाल बनाई जा रही थी उससे काफ़ी कम मात्रा में पानी का रिसाव होता और वो अगर भारी बारिश के दौरान पानी और बढ़ जाता तो पानी के प्रेशर से बांध टूटने का या बांध फूटने का खतरा फिर भी बरकरार रहता। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि अब बांध के आखिरी हिस्से को डैमेज करके वहाँ से बीच में कैनाल बना के और भारी मात्रा में पानी की निकासी की जाए, ताकि पानी का प्रेशर कम किया जा सके और एक बार फिर से जो है बांध के ऊपर जो संकट है, जो पूरे 11 गांव के ऊपर संकट है, उस संकट को टाला जा सके। तो ये एक बड़ा निर्णय लिया और स्थिति अभी भी रात के 12 बजे तक भी अभी भी यही स्थिति है। हालांकि अब पानी पहुंच चुका, जहां कैनाल बनाई है वहां पानी पहुंच चुका और बहुत थोड़ी मात्रा में पानी का रिसाव जारी है। माना जा रहा है कि सुबह तक पानी का रिसाव जो है वो अधिक हो सकता है। ज़्यादा पानी जो है वो भारी मात्रा में पानी सुबह तक निकलने की उम्मीद की जा रही। पिछले 3 दिनों की भारी मशक्कत के बाद मेहनत रंग लाई और दुआओं ने भी असर दिखाया। देर रात में कारम बांध के एक हिस्से से मिट्टी हटाकर पानी की निकासी शुरू हुई और तब एक पतली सी धारा जब बहने लगी तो सभी ने राहत की सांस ली और साथ ही चिंता भी थी कि कहीं कोई बड़ा खतरा सामने ना आ जाए। इसलिए पुलिस और सेना के जवान पूरी रात मुस्तैदी से रहे और बांध से प्रभावित होने वाले सभी गांव में पैनी नजर रखी गई। सारे पुलिस के वरिष्ठ और प्रशासनिक अधिकारी पूरी रात दौड़ते रहे और गांव में निगरानी रखते रहे। पिछले 2 दिनों से चट्टान को काटकर पानी की निकासी के लिए चैनल बनाने की कोशिशें चल रही थी, किंतु उससे बहुत कम मात्रा में पानी बाहर निकलता। इसी बीच मौसम विभाग ने 15 अगस्त से भारी बारिश की चेतावनी दी थी। इस स्थिति में डैम में पानी का दबाव भारी हो सकता था और इतनी मशक्कत के बाद भी फूटने का डर बना रहता। इसी बीच कल दिल्ली से केंद्रीय जल आयोग और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के अधिकारी और एक्सपर्ट पहुंचे और उन्होंने स्थितियों को भांपते हुए तत्काल रणनीति परिवर्तित की और डैम के एक हिस्से को तोड़कर पानी निकालने का निर्णय लिया गया और फिर मशीनों को डैम के बाईं तरफ से मिट्टी हटाने के काम में लगाया गया और देर रात मेहनत रंग लाई और पानी का बहाव एक पतली धारा के रूप में शुरू हुआ और सुबह तक वह धारा बढ़ती गई। अब धीरे धीरे पानी खुद अपनी जगह बनाकर निकलता रहेगा और बांध पर पानी का दबाव निश्चित तौर पर कम होगा। किंतु इसी बीच भारी चिंता की लकीरें भी खिंच गई थी, जिसे देखते हुए पुनः सारे रास्तों को बंद कर दिया और आवागमन रोक दिया गया था और पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पल पल की खबरें लेते रहे। वहीं लगभग 18 गांव के लोग अपने घरों को छोड़कर बीती रात शिविरों में और पहाड़ों पर रात बिताने को मजबूर रहे। उम्मीद है कि जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे।